श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 8वां अध्याय। आप सुन रहे हैं भारतीय संस्कृति। द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा घाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं, तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पूज्यकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं, तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्य अप्सरा, कुहू गंधर्व, रथ राक्षस और रक्षित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं, तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूवा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुवेन गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेंजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस है। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्णायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, ककोंटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋज्जित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं, उनके नाम सुनो हे महामुनि। वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, ब्रह्मा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक मास तक सूर्यमंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं, तथा नित्य सेवक बालखिल्यादि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनिसत्तम, सूर्यमंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। 9वां अध्याय। सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है,
ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्ति में ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक यजु और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह में ऋक, मध्याह्न में बृहदर्थंतरादि यजु तथा सायंकाल में सामश्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती है। यह ऋक यजु सामस्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयीम थी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमय ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋग्मय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंतकाल में रुद्र साममय है। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। रुद्र के नाशकारी होने से उनका साम अपवित्र माना गया है। अत सामगान के समय रात में ऋक तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। इसमें गौतम की स्मृति प्रमाण है, न सामध्यनावृमेजुषि, अर्थात सामगान के समय ऋक यजु का अध्ययन न करें। इस प्रकार वह त्रयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगुणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती है, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक है। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। 10वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेतवर्ण 10 घोड़े जुटे हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविधि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। न हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कलामात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्य देव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं।
जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्षलता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कलारूप यत्किंचित भाग के बीच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण ध्यानहोत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रक रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए। सौम्य, बर्हिषद और अग्निष्ठाता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणों से लता वृक्षादिका और लताऔषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंगादि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंगवर्ण घोड़े जुटे हैं। वरूथ रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण अनुकर्ष, रथ का नीचे का भाग, उपासंग शस्त्र रखने का स्थान और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडुरवर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुटे हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर वो पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर वो अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायुवेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायु में डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायु में रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायु में डोरियां है, उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायुचक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलाक चक्र बनैती के समान घुमा करते हैं, इसलिए यह प्रवह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित है उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की हनु थोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शिश्र है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि
महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही है तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है इसलिए वे सर्वमय है, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अत इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेड़ों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेड़ों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादी वस्तु है ही कहाँ? आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्णरज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो वीर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अत हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थोदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वरही, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घुमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए।